तेजस्विनी के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और कावेरी मेहंदी के संग खुशियों से भर दे गहरा रंग। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हमारे इस दुनिया को लेकर, विश्व को लेकर कैसे बना ये, कैसे ये चलता है, काम करता है, तमाम ऐसे सवाल होते हैं हमारे सामने जिनके जवाब वैज्ञानिक लोग लगातार जुटे हुए हैं जानने के लिए। हमारी आज की तेजस्विनी भी एक ऐसे ही क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं जिन्होंने लगभग 4-5 दशक के अपने रिसर्च के दौरान कई ऐसे अनबूझ पहेलियों को फिजिक्स से जुड़ी हुई सामने रखा है जो वैज्ञानिकों को भी दिशा दिखा रही है। आपके कार्यों की ही वजह से आपको पद्मश्री से नवाजा जा चुका है और आपके कार्यों की ही बदौलत आपको फ्रांस की सरकार ने अपने टॉप मोस्ट ऑनर फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी नवाजा है। आप यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में कई सालों से कार्यरत हैं। हमारी आज की तेजस्विनी है इंडियन साइंसेस ऑफ बेंगलुरु में कार्यरत डॉक्टर रोहिणी गोडबोले। डॉक्टर रोहिणी गोडबोले लगभग 5 दशक से भौतिक विज्ञान के माध्यम से ब्रह्मांड के अनसुलझे सवालों को सुलझाने के प्रयास में जुटी हैं। हिग्स बोसॉन पर उनकी महत्वपूर्ण खोज को वैश्विक पहचान मिली। हाई एनर्जी फोटॉन पर अनुसंधान ने सर्न में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर पर किए जा रहे कार्यों को नई दिशा दिखाई। वहीं डार्क मैटर की प्रॉपर्टीज को लेकर किया जा रहा शोध और उसके परिणाम डार्क मैटर से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों को विश्व के सामने लाने में सहायक हो सकते हैं। बचपन से ही परिवार में शिक्षा और विभिन्न सामयिक विषयों पर चर्चा का चलन रहा। स्कूल में भी डिबेट और परिचर्चाओं में खुलकर भाग लेती थी, लेकिन नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप के कारण और फिर कॉलेज में विज्ञान और उसकी महत्ता के प्रति आकर्षित हुई। महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करने और महिलाओं के लिए बेहतर कार्यस्थल देने के प्रति मुखरता से कार्य करती हैं। फिजिक्स में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए पद्मश्री का सम्मान और फ्रांस की सरकार के द्वारा फ्रेंच ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से पुरस्कृत आप भारत की तीनों विज्ञान अकादमियों में चयनित फेलो, भारतीय विज्ञान अकादमी के भौतिकी में चयनित पहली महिला फेलो और भारत सरकार की परामर्श समितियों की सदस्य रही हैं। भौतिकी पर स्नातकोत्तर स्तर की पाठ्य पुस्तकें भी लिखती हैं और भारत की महिला वैज्ञानिकों पर आधारित किताबों जैसे लीलावतीज डॉटर्स का आपने संपादन किया है। अपनी पसंद से जिंदगी का लक्ष्य चुनो और आगे बढ़ो, इसी संदेश पर काम कर रही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में बतौर प्रोफेसर कार्यरत और विश्व की जानी मानी फिजिसिस्ट डॉक्टर रोहिणी गोडबोले हैं हमारी आज की तेजस्विनी। डॉक्टर गोडबोले, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर गोडबोले, आपने बहुत कुछ अपने फिजिक्स में रिसर्च के माध्यम से दुनिया के सामने रखा है और इसीलिए आप एक फिजिक्स के क्षेत्र में जानी मानी शख्सियत हैं। आज आप, क्या वो बड़ी चीजें हैं जिनके कारण आप आज इस मुकाम पर पहुंची है कि फिजिक्स की दुनिया में दुनिया आपको सलाम करती है? 30-40 साल तक मेरा ये I would say my luck that I have been able to make contributions which have made impact. तो जनरली मैं 30 साल का कुछ सालों पहले हमने हाई एनर्जी फोटॉन्स को लेके बिल्कुल एक नया एस्पेक्ट उनके इंटरेक्शंस का लोगों के सामने हम ला पाए थे और जिससे नेक्स्ट जनरेशन के कोलाइडर्स पे कंस्ट्रक्शन में भी उसका इम्पैक्ट हुआ था। तो इस तरह से लेकर सुपर सिमेट्री जैसी नई आइडियाज पे हमने थियोरेटिकल फिजिक्स होने से जरिए उस पे भी काम किया हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हिग्स बोसॉन के प्रॉपर्टीज के बारे में तो हमने शायद मेरा पहला पेपर हिग्स बोसॉन पे था, तो 30 साल 40 साल हम उसके प्रॉपर्टीज पे काम करते रहे हैं। और जबकि अभी हाल ही में हिग्स बोसॉन की प्रॉपर्टी और विश्व में जो डार्क मैटर कही जाती है
की प्रॉपर्टीज का हमने कुछ उसको रिलेशन निकाला, करके उसको रिलेट करके डार्क मैटर के बारे में हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल पा रहे हैं। अच्छा, और जो हमने अभी हमारे फिजिक्स कम्युनिटी के सामने आ रहा है। जी है। डॉक्टर गौड बोले, लेकिन डार्क मैटर एक वो कॉन्सेप्ट है कि एक लेमैन भी इसको समझता है कि कुछ है ऐसा जिसके बारे में पता नहीं है। तो ये तो क्या ये माना जा सकता है, क्योंकि फिजिक्स में तो वैसे भी हम मानते हैं कि जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट होते हैं वो छोटा सा सिद्धांत निकालते हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशंस दूरगामी होती हैं, लॉन्ग टर्म होती हैं। विश्व भर के सभी लोगों में अभी ये डार्क मैटर क्या चीज है, इसका ही हम सब इसके पीछे पड़े हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि बात तो यह है कि वी हैव ऑलमोस्ट गॉट व्हाट आई कॉल पीरियोडिक टेबल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। हमें विश्व की सब चीजें कौन पार्टिकल से बनी हुई है ये पूरा पता चल गया है। और ये सब कहने के बाद हम कहते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल के जो मेंबर्स है उससे खाली 5% यूनिवर्स का मैटर बना हुआ है, और बाकी जो है वो ये डार्क मैटर है जो हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी समस्या है, पजल है, और अभी वही करना। डॉक्टर गौड बोले, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स ली, मैथमेटिक्स ली, स्टैटिस्टिक्स ली, और ये सब्जेक्ट्स एक लेमैन के तौर पे देखें तो बड़े ड्राई सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपने इनमें एक्सेल किया। तो क्या फिजिक्स में ऐसा क्या रहा फिजिक्स में जिसने आपको बहुत आकर्षित किया? क्या वो कैलकुलेशंस थी फिजिक्स की? क्या वो कुछ सवाल थे फिजिक्स को लेकर जो आप जिनके बारे में जानना चाहती थी? व्हाट वाज इट? No, it's a very nice question. I think I loved physics, and I love physics because physics gives us answers to the question how things around us work. ये विश्व में कैसे व्युत्पत्ति हुई, कैसे उसकी बढ़ोत हुई, और हर चीज विश्व की किस मूल कणों से बनी गई है जी, उनके एक दूसरे से बोलने के जो नियम है वो नियम क्या है, ये सब जब फिजिक्स बता सकती है कुछ इक्वेशंस में, सो इट्स अ फैंटास्टिक थिंग जी। और उसके बाद में जैसे आपने कहा, जो मैं नहीं करती हूँ लेकिन उसके एप्लीकेशन के जरिए मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं मेरे बंगलोर के घर में हूँ, आप दिल्ली में हैं, तो फिजिक्स ऑल्सो गिव्स टेक्नोलॉजी, राइट। सो फॉर मी फिजिक्स इज। तो ऐसा कौन थे जिन्होंने फिजिक्स के इस राज से आपको रूबरू कराया? कौन थे? हमारे बहुत, दिस आई ओ टू 2 टीचर्स, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जिनका उसमें पार्ट रहा वो है प्रोफेसर एस.एच. पाटिल करके। वो आईआईटी में प्रोफेसर थे उस समय, ही वाज अ यंग प्रोफेसर, और उनके साथ पढ़ते पढ़ते मुझे ये पता चल गया कि थियोरेटिकल फिजिक्स इज मैथमेटिक्स अप्लाइड टू द वर्ल्ड, एंड आई थिंक दैट कॉट मी। उनके साथ हमने मास्टर्स में कोई एक प्रोजेक्ट की थी, तभी पता चला कि किताबों में हम जो बड़े बड़े शास्त्रज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने कुछ कुछ ढूंढा है, वो किताबों में लिखा हुआ है, हम वो पढ़ते हैं, हम वो समझ लेते हैं, उसका अपना एक हाय है, लेकिन उसके आगे जाकर हम भी उसमें कुछ योगदान कर सकते हैं। इतना ज्यादा एनालिटिकल माइंड, इतना ज्यादा शार्प माइंड जो रिसर्च करके इतने अनसुलझे चीजों के हल तलाशने की कोशिश करता है, कैसे विकसित हुआ ये? क्या बचपन में पढ़ाई पर बहुत जोर होता था? क्या यही कारण है कि आपने पढ़ाई में बहुत आप आगे तक गई? बचपन में आई थिंक एक बात जरूर है कि आई वुड बी रियली फेलिंग इफ आई डिडंट से दिस। मेरे पेरेंट्स, माता और पिता, तो वो दोनों काफी पढ़े लिखे आदमी थे, मेरी माता भी और मेरे पिता भी, और वो बुद्धिजीवी ऐसे थे, दे वे वेरी इंटेलेक्चुअल। ओके। तो हमें जब से हम छोटे थे तब से घर में
पोएट्री या कोई पॉलिटिकल कोई चीज हो रही है तो न्यूज़पेपर में आ रहा है, हिस्ट्री, सब चीजों के हमारे घर में हमेशा चर्चा होते रहते थे। अच्छा। तो इट वाज अ वेरी इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर। सो परसूट ऑफ नॉलेज ये हमारे घर में ये था ही, ये तो करना ही है। एंड जो एनालिटिकल माइंड की जो बात आप कर रही है, तो आई थिंक इट केम फ्रॉम दैट अर्ली एक्सपीरियंस। जैसे कि हमने डिबेटिंग में पार्ट लिया था, इलोक्यूशन कॉम्पिटिशंस में, एसे राइटिंग। So I think the training I got, which was all intellectual, was not to be necessarily to be a scientist, but to be a scholar. ज्ञान वर्धन के इस प्रयास में आपने नेशनल साइंस टैलेंट कंपटीशन के लिए भी तैयारी की। Correct. और क्या ये बोला जा सकता है कि एक छात्र के तौर पे आपके जीवन में वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसने विज्ञान से आपको बहुत करीब भी आपने बहुत सही कहा। ये नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप हुआ करती थी, NSTS, जबकि वेंकी रामकृष्णन जैसे जो बड़े बहुत नोबेल प्राइज विनर, वो भी NSTS स्कॉलर थे, हमारे ही एज के हैं। और उससे एक बड़ा फर्क हो गया, क्योंकि तब तक अपने शहर में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में जो 15 लोग थे उनके साथ ही मिलना जुलना था, उनके साथ ही चर्चा होना था। लेकिन यहाँ सभी देश के स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के, जो अपने अपने स्कूल में, अपने अपने कॉलेज में बहुत मशहूर थे, इस तरह के स्टूडेंट्स मिले जिनके साथ, अपने पीयर्स के साथ साइंस के और दालन खुलते गए। आपके इस जीवन सफर पर बात आगे भी जारी रखेंगे डॉक्टर गोडबोले, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहे तेजस्विनी। शीतल टैंक्स के साथ करिए जल सुरक्षा की तैयारी, क्योंकि जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित। शीतल वाटर टैंक्स। पहलवान जैसी ताकत, साइंटिस्ट जैसा तेज दिमाग, स्वस्थ हृदय, आंखों की ज्योति, लंबी आयु और ग्लोइंग स्किन के लिए गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ये फायदे तभी हैं जब घी शुद्ध हो। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी खाइए, अपने मासूम बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो, खुशी। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. बाढ़ ने बचाई तबाही, गांव गांव तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात, तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। विजू चाचा, गांव जा रहे हैं क्या? अरे नहीं बेटा, हम लोग तो ट्रिप पर जा रहे हैं। ट्रिप पे? पिछले महीने तो रिटायर हुए आप, तो ये खर्चा? रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी लाइफ आराम से जी सकूं, इसकी प्लानिंग मैंने पहले ही कर ली थी। वो कैसे? मैंने NPS में रेगुलर इन्वेस्ट किया और अब ये इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर पेंशन का लाभ दे रही है। अच्छा। हाँ अरुण, तुम भी NPS में इन्वेस्ट करना शुरू करो। हाँ, मैं आज ही NPS अकाउंट ओपन करता हूँ। पेंशन है तो टेंशन नहीं। NPS investments are subject to market risk.
नवजात शिशु को पहले 6 महीने तक माँ के दूध से सारा जरूरी पोषण मिल जाता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी पोषण की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। 6 महीने से 2 साल तक माँ के दूध के साथ साथ बच्चों को अन्य खाद्य चीजें भी देना आवश्यक है। कॉम्प्लीमेंट्री भोजन देते समय खाद्य सुरक्षा के इन पहलुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को अच्छे से धो लें, जैसे दाल, चावल, सब्जी, फल इत्यादि। बच्चे को उबला हुआ पानी ही देना चाहिए और उसके भोजन को भी उबले हुए पानी से ही तैयार करना चाहिए। भोजन बनाने और खाने से पहले माता पिता और बच्चों के हाथों को साबुन से धोना चाहिए। ये कीटाणुओं द्वारा भोजन के दूषण व उससे बच्चों में होने वाले दस्त या डायरिया से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। जहाँ तक संभव हो बच्चों को ताज़ा खाना ही दें। साफ बर्तन के इस्तेमाल करने से भोजन में कीटाणुओं की रोकथाम की जा सकती है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए साफ कटोरी और चम्मच का इस्तेमाल करिए। इन बातों का रखो ध्यान ताकि बच्चे रहें स्वस्थ और खुशहाल। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमरा है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी EMI भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। मैं हूँ UPL का स्वीप पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूँ जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। UPL का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। UPL का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं जाने माने फिजिस्ट डॉक्टर रोहिणी गोडबोले। डॉक्टर गोडबोले, आप ने जब फिजिक्स में काम करना शुरू किया उस समय पर भी मेरे ख्याल से बहुत कम लड़कियां होती होंगी ना, जब आपने कॉलेज में साइंस सब्जेक्ट लिया, उसके बाद MSc की, उसके बाद IIT में आप गई, तो वहां पर एक लड़की के तौर पर आपके लिए माहौल किस तरह का था? IIT में उस समय हजारों इंजीनियरिंग मेल स्टूडेंट्स थे और हम कुल मिला के 50 या 52 लड़कियां वहां हॉस्टल में थी। तो जाहिर है कि बहुत ही इनबैलेंस्ड एटमॉस्फेयर था। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगी कि लोगों के पढ़ाने में या लोगों के इन देयर अप्रिसिएशन ऑफ आई डिडंट फील बिग डिफरेंसेस। ओके, लेकिन क्या आपको एज इन योर प्रोफेशन कोई ऐसे अनुभव हुए जहां ऐसी बात भी सामने आई हो कि विज्ञान के क्षेत्र में एक महिला इतना कुछ कर रही है, क्या वाकई ये सही है? By and large, I think I don't see any obvious impact of the gender in reactions to me and my work. But I do believe that in the early stages, right after you finish your PhD, I can now look back and say there might be things which happened because I was a woman, or which may not have happened if I was not a woman. The real point where gender can play a difference, and it's both very obvious and also very unconscious biases in the way people treat you,
is in the early stages when you're trying to become a scientist. PhD करने के बाद तो तुरंत बाद जो 4, 5, 6 साल 10 साल होते हैं, that period I think, and this I'm saying based on experiences, talking to all my various colleagues all over the world who are there, quite a few amazing women colleagues I have. मतलब आपको लगता है कि महिला वैज्ञानिकों के लिए शुरुआती साल जब वो PhD करके आती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं, तो वो जो 8-10 साल होते हैं उसमें एक महिला के तौर पर प्रोफेशनली अपने आप को एस्टेब्लिश करने में जेंडर इक्वेशन कहीं ना कहीं आती है सामने, उसका प्रभाव होता है। हाँ, उसका प्रभाव होता है, ये मेरा मानना है। जी जी, एक बार आप साइंस में एस्टेब्लिश कर लो अपने आप को, तो फिर मेरे मानने से कम हो जाता है प्रभाव उसका। तो आपके लिए ये सफर अपने आप को एस्टेब्लिश, क्योंकि एक सामान्य लड़की जो BSc कर रही है, MSc कर रही है, उसने PhD भी कर ली, वो डॉक्टर रोहिणी गोडबोले तक के स्तर को हासिल करने का सपना भी देखती है, तो उसको ऐसे क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसको ऐसे क्या मेहनत करनी चाहिए, कौन से ऐसे अवसर उसके सामने आने चाहिए कि वो भी ऐसे मुकाम हासिल कर सके? ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो आप महिला है इसलिए नहीं कर सकती। तो ये पहले फुल कॉन्फिडेंस मन में होना चाहिए कि ये है कि एवरी साइंटिस्ट, हर एक को अपना अपना, हाउ शुड आई से, रास्ता बनाना पड़ता है, रास्ता ढूंढना पड़ता है, रास्ता तैयार करना पड़ता है। ये हर साइंटिस्ट की बात है, आप मेल है या फीमेल है, अपना 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 खुद का रास्ता, खुद की जगह साइंस के वर्ल्ड में आपको बनानी है। डॉक्टर गोडबोले, आपके लिए, एक साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि देखा जाए तो इतने सारे रिसर्चेस करते हैं आप, कई बार सालों की मेहनत एंड में जाकर एक डेड एंड आ जाता है, आपको लगता है इतनी मेहनत कुछ मिला ही नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होती क्या? होती तो है, ये तो बात सही है। तो कैसे काउंटर करते हैं इसे? उसमें उस टाइम आई थिंक द ओनली वे यू एक्चुअली डू काउंटर इट इज बाय सेइंग कि टुडे इज अनदर न्यू डे। ये तो हो गई बात, बुझ गई सो बात गई। नहीं, बिकॉज एक्चुअली थोड़ा फेल्यूर भी किसमें हो, किस विषय में, उस फेल्यूर में से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन सम सेंस लाइफ ऑफ साइंस इज फन, बट इन सम सेंस इट कैन बी समटाइम्स रियली हार्ड टास्क मास्टर, कि आप महीनों तक काम करो किस पे, और आपको बाद में पता चल जाएगा यार ये तो पहले ही इसमें गलती हो गई थी, इसमें से। लेकिन डॉक्टर गोडबोले, आपके लिए कहा जा सकता है कि आपने भी बहुत 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 मेहनत की, रिसर्च की, और बहुत सारी अच्छी उपलब्धियां भी आपके नाम आई। तो ऐसे में आपके लिए आपकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में यूरेका मोमेंट्स कौन से रहे? अरे बाप रे, ओके, यूरेका मोमेंट्स फिजिक्स के काम में जो रहे वो ऐसे 3-4 है, लेकिन वो मुझे लगता है कि दर्शकों को उसका मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगी तो बहुत सारा समय जरूर जी, एक आम दर्शक कुछ समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं दूसरे तरह के यूरेका मोमेंट्स बताऊंगी। जैसे कि जब हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी हुई, जिस दिन वो अनाउंसमेंट सर्न में हुई थी, I had been working on Higgs physics for 30 years. So the discovery of the Higgs for the entire generation was a eureka moment. Right. And then to be able to talk about it within 2 hours of the announcement to the world, right, that particle physicists have discovered the Higgs boson, to be able to talk about it within 2 hours to students from all over the world. Great. I think that was a eureka moment. नहीं तो और एक यूरेका मोमेंट रहा कि जब मैं चाइना गई थी कुछ लेक्चर्स देने के लिए, और एक चाइनीज स्टूडेंट बोला, आपने सर्न में इस विषय पे 2012 में लेक्चर्स दिए थे क्या? तो मैंने कहा हाँ, मैं उस लेक्चर को सुना था। वाओ। तो इस तरह के ये भी उतने ही यूरेका मोमेंट्स है जैसे कि मैं दूसरे आपको फिजिक्स में से शेयर करूं। आपने जैसे ये बताया, आपको भी छात्रों के साथ, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में, बात करने में बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत लेक्चर्स देते हैं। ऐसे क्या खास विचार हैं, बहुत छोटे शब्दों में, थोड़े शब्दों में अगर हम आपसे पूछें, जो विज्ञान को लेकर आम लोगों के साथ आप साझा करना पसंद करती हैं? हाँ, मैं तो ये लोगों को, आम लोगों को ये बताना चाहूंगी
कि पहली बात तो यह है कि विज्ञान कोई वहां आइवरी टावर में छिपी हुई चीज नहीं जी। विज्ञान हमारे पूरे सोसाइटी में, हमारे एवरीडे लाइफ में हर तरह से सिमटी हुई है। और इसलिए हमें विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये दोनों हमें जरूरी है कि हम दोनों के बारे में जानकारी कर ले, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो होता है उससे हम हमारे रेगुलर लाइफ की प्रॉब्लम्स की ओर भी देखें तो उनको सुलझाने में कभी कभी एक आसानी हो जाती है। वो लॉजिकल रीजनिंग जरूरी होती है। रीजनिंग जिसमें, इसलिए मैंने कहा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो सोचने का एक तरीका होता है जाता है। तो आप वैज्ञान करें या ना करें, लेकिन वो जो एनालिटिकल माइंडसेट है, what and also in addition to that a scientific temper, कि आप फेसबुक में एक न्यूज देखते हैं, इज दिस पॉसिबल, ये हो सकता है क्या, इसके पहले कि हम हिट करें फॉरवर्ड, उसके पहले थोड़ा एनालाइज करें कि इसमें जो कहा गया है वो पॉसिबल है क्या। कभी कभी तो बिल्कुल अनबिलीवेबल चीजें आ जाती है, व्हाट्सएप में मैसेज आ जाते हैं, खड़क फॉरवर्ड किया जाता है। लेकिन आजकल के युवाओं को भी हम देखते हैं कि नई सोच, बहुत अच्छी सोच उनके मन में भी दिखती है। शार्प है हमारे आज के युवा बहुत ज्यादा। ऐसे में आप चूंकि दशकों से पढ़ा भी रही हैं, क्या फर्क देखती हैं आप स्टूडेंट्स में ओवर द इयर्स? इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक स्टूडेंट्स टुडे आर फार बेटर इन्फॉर्म्ड, व्हिच इज गुड। और दूसरा जो मुझे अच्छा लगता है ज्यादा, कि आजकल के स्टूडेंट्स में मैं ज्यादा वो क्वेश्चनिंग एटीट्यूड ज्यादा देखती हूँ कि आप इस तरह से ये क्यों कह रही है, इसका माइंड, इसका मतलब जो whatever I just now said, that what one should develop, that questioning attitude, because that's a scientific questioning attitude, and I find that better these days among students. So again, I think everything I said is related to the students I see today. Very often they look at things that are available on the web, and they don't properly analyze what can be right and what can be wrong. पढ़ाई जब करना है तो क्रिटिकली उसको देखना है, वो कभी कभी स्टूडेंट्स नहीं करते, मिस कर जाते हैं इस चीज को। और इसीलिए आपने जो कुछ बातें कही वो शायद आज के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन डॉक्टर गोडबोले, क्या इस पड़ाव पर जब आपने जिंदगी में इतना कुछ हासिल किया है, कुछ ऐसा भी रह गया जो आपको था कि आप हासिल कर सकती थी या करना चाहिए था? Again a difficult question, क्योंकि वैसे तो I think there are lots of things one likes to do in life. I mean, I for example, personally, I love to read, I love to travel, I love to garden. और मुझे ये लगता है कि ट्रैवल तो मेरे ख्याल से लेक्चर्स के जरिए, काम के जरिए बहुत हो गया, लेकिन फिर भी द ट्रैवलिंग फॉर गेटिंग टू नो द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, that is something I would love to do. डॉक्टर गोडबोले, इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर की जो बेटियां आपको देख रही हैं, आपको प्रेरणा के रूप में देख रही हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? बस उनसे मैं एक ही बात बताना चाहूंगी कि जिंदगी में वही करे जो उनका दिल चाह रहा है, और अपना खुद का रास्ता खुद बनाइए, उस पर जुटे रहिए, और फिर तो आपके आकांक्षाएं जो भी मन में है वो सफल होने के लिए और कोई प्रत्यवाय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और आने वाले वक्त में भी आप जो काम कर रही हैं उसको लेकर ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। आज के तेजस्विनी कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि अलग अलग क्षेत्र से हम ऐसी महिलाओं को आपके सामने लेकर आए जिन्हें अमूमन हम जानते नहीं हैं, लेकिन जो अपने कार्यों की वजह से देश, दुनिया, समाज को बेहतर बना रही हैं। तो अपने विचार साझा जरूर करिए ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तेजस्विनी के प्रायोजक थे LIC,
हर पल आपके साथ। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात